जो भी पहाड़ से यहाँ पर बच्चे आए होंगे उन लोगों को सबको पता है कि हमारे माँ बाप दिन रात मेहनत करते हैं। हमारे लिए 2000 रुपये भी बहुत बड़ी बात है। उत्तराखंड में सरकारी नौकरियों के लिए होने वाली भर्ती परीक्षाएं अक्सर सुर्खियों पर रहती है। इन भर्ती परीक्षाओं का सुर्खियों पर रहने की वजह कोई अच्छी नहीं है। धांधली, घपले और खूब सारा भ्रष्टाचार इन भर्ती परीक्षाओं को सुर्खियों पर लाता है। लिहाजा प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को नौकरी के बजाय सिर्फ निराशा ही हाथ लगती है। ऐसे में इस महीने पीसीएस की मेन परीक्षाएं भी होने वाली है, लेकिन चयनित अभ्यर्थियों की आशंका है कि इस परीक्षा में भी अन्य परीक्षाओं की तरह धांधली और घपला हो सकता है। ऐसे में चयनित अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि परीक्षा को रद्द कर मामले की जांच की जाए। नमस्कार, मेरा नाम है करण और आप देख रहे हैं बारामासा। आज हम मौजूद हैं गांधी पार्क पर। गांधी पार्क पर पीसीएस मेन परीक्षा के चयनित अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके समर्थन पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी मौन पर बैठे हैं। इस महीने यानी 28 जनवरी से 31 जनवरी तक पीसीएस की मुख्य परीक्षा होने के लिए तय तारीख घोषित कर दी गई है, लेकिन चयनित अभ्यर्थी इस परीक्षा को पोस्टपोन करने की मांग कर रहे हैं। हमारे साथ आज कुछ चयनित अभ्यर्थी हैं, उनसे बात करेंगे कि वो आखिर क्यों इस परीक्षा को स्थगित यानी पोस्टपोन करने की मांग कर रहे हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम योगेश सती है और मैंने अपर पीसीएस की जो प्री एग्ज़ाम हुआ था अप्रैल 2022 में, उसको मैंने मतलब क्वालिफाई कर रखा है। उसका एग्ज़ाम पहले जो उसका मेंस अगस्त में डिसाइडेड हुआ था, बट किसी कारणवश वो एग्ज़ाम कई बार मल्टीपल टाइम पोस्टपोन हो चुका है और उसके रिजल्ट मल्टीपल आ चुके हैं। बड़ी विडंबना देखिए हमारे प्रदेश की कि यहाँ के जो नियमावली आयोग की वो कहती है कि एक सीट पे 15 बच्चे लेंगे मेंस में, और आज स्थिति ऐसी है कि पुरुषों में एक सीट पे 30 लोग आ चुके हैं। अब महिलाओं में जो रेशियो है वो एक रेशियो 70 हो चुका है। तो कितनी बड़ी विडंबना है। यूपीएससी में भी 11,000 बच्चे मेंस लिखते नहीं है और यूकेपीएससी में जिसका एग्जाम 5 साल में एक बार होता है, यहाँ ये 11,000 बच्चों से मेंस लिखवा रहे हैं। और वो आयोग जिसका अभी पिछले हफ्ते ही जो लीक प्रकरण में शामिल हुआ है, पटवारी का एग्जाम लीक हुआ है। तो अब हमारी डिमांड आयोग से यही है कि हमें भरोसा नहीं रहा एग्जाम के, कि हमें भरोसा नहीं रहा आयोग के ऊपर। इनके एग्जाम जो इनके पेपर छप गए हैं वो 6 महीने पहले छप गए। जुलाई में इनका पेपर छप गया था, ये आयोग ने कहा था कोर्ट में जाके, हाई कोर्ट में उनके वकील ने कहा था पेपर छप चुके हैं। अब हमें संदेह है कि वही जो अति गोपन के जो अधिकारी हैं, अनुमक अधिकारी हैं, वो जेल के अंदर हैं। तो अब हम कैसे विश्वास करें कि वो एग्जाम जो हमारे अपर के एग्जाम होने वाले हैं वो बाहर नहीं होंगे। हमें कौन विश्वास दिलाएगा। आयोग की जो चेयरमैन या सचिव या कोई भी जो अधिकारी है वो मीडिया के सामने आना चाहता नहीं है। यहाँ वैसे एग्जाम 6 साल में एक बार आता है, लास्ट पीछे 2016 में आया था, उसके बाद से अब एग्जाम आ रहा है ना। तो हमारा यही आयोग, जो हमारे आयोग के अध्यक्ष है, उनसे हमारा यही कहना है कि पहले आप बच्चों को विश्वास दिलाइए कि आप जो नेक्स्ट एग्जाम, पहले हमारा एग्जाम पोस्टपोन करिए और बच्चों को विश्वास दिलवाइए कि नए पेपर बनेंगे और उसमें बिल्कुल भी धांधली नहीं होगी। तब जो बच्चा है वो पूरे अपनी मेहनत से एग्जाम देगा और कोशिश करेगा कि इस प्रदेश की जो बिल्कुल रैंक होती है उनमें पहुंचने की कोशिश करें। हम अपने दर्शकों को बता दें कि आयोग की ओर से पीसीएस मेन के एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए हैं और चयनित अभ्यर्थियों का ये भी आरोप है कि एडमिट कार्ड भी पहले से लीक कर दिए गए हैं और उसमें धांधली होने की आशंका है। तो एडमिट कार्ड को लेकर आप कुछ बात बताएं। सर, ये हमारा 13 तारीख को एडमिट कार्ड आना था। तो 13 तारीख का मतलब तो ऐसा होता है कि 12 तारीख की जो रात है उसके 1 मिनट 12 बजे के बाद, ना 1 मिनट पहले ना 1 मिनट बाद में, तो 13 तारीख तो वहाँ से शुरू होती। लेकिन ये 8 तारीख को सुबह ही एक लिंक सर्कुलेट होने लगी टेलीग्राम पे। हम लोग जो है हम ऑफिशियल साइट पे गए, यूके पीसीएस की ऑफिशियल साइट पे गए, लेकिन वहाँ पे कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन या कोई ऐसा नोटिस नहीं था। आप उस लिंक पे जैसे ही क्लिक करते हो आपका एडमिट कार्ड, आप वहाँ पे अपनी डिटेल डाल के एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। तो सबसे पहली बात तो है, एक संवैधानिक संस्था जिनके ऊपर राज्य का स्तर की जो सबसे बड़ी परीक्षा है उसको कराने का जिम्मा सौंपा गया है, वो जो है वो उसको मतलब इस तरीके से लीक हो पा रहा है। तो हम कैसे विश्वास कर लें कि कुछ और चीज़ें लीक नहीं हो सकती है। और जहाँ तक सर पेपर की बात रही है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पीसीएस मेंस का पेपर करवाना बहुत ही, पेपर लीक करना और भी आसान है। उसके लिए पेन ड्राइव या उसके लिए फ़ोटो खींचने की ज़रूरत नहीं है। हिंदी का पेपर होता है, उसमें 2 ऐसे के टॉपिक आते हैं जो 120 या 130 मार्क्स के लगभग बैठते हैं। अगर किसी ने 2 टॉपिक ये बाहर बता दिए कि विमेन एम्पावरमेंट या इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर 2 ऐसे आ गए, तो उसका तो 130 का हो गया है। बाकी जो पेपर होते हैं उसमें 16 मार्कर 5 क्वेश्चन आते हैं। अगर किसी ने 5 टॉपिक, हर पेपर के 5 टॉपिक बाहर बता दिए, तो 80 नंबर का पेपर तो ऐसे ही लीक हो गया। तो सर सेक्शन ऑफिसर जो है और अति गोपन जो वहाँ पे अनुभाग है, उसमें 3 अति गोपन अनुभाग है।
एक में है क्वेश्चन बैंक, दूसरे में है इवेल्युएशन, तीसरा है जो हमारा सिलेबस सेट करते हैं। तो ये जो संजीव चतुर्वेदी है, इनके हमारे सिलेबस पे उनके साइन भी है और उनकी जो मोहर भी है वो भी लगी हुई है। तो हम कैसे विश्वास कर लें कि जो ये ऑफिसर है इन्होंने हमारा पेपर लीक नहीं करा होगा, और हमारा पेपर जो है अगस्त में होने वाला था, तो हम ये मान के चले कि हमारा पेपर जुलाई के आसपास बन गया होगा। तो हमारे आयोग जो है अभी तक आगे इवन उन्होंने मीडिया के सामने आके ये तक एक्सेप्ट नहीं करा कि ऐसा कुछ हुआ है। एक अंदर से एक जैसे तुगलकी फरमान बाहर आता है कि 12 तारीख को पटवारी का पेपर होगा और बाकी जो पेपर है वो शेड्यूल पे ही होंगे। सर इतनी जल्दी क्या पड़ी हुई है? अगर हम लोगों ने 6 साल वेट करा है इस एग्ज़ाम के लिए, तो हम 2 महीने और भी वेट करना चाहते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि राज्य को, और जो हम स्वयं भी चाहते हैं कि ईमानदार लोग जो है उसमें सेलेक्ट हो। अगर यहाँ कानून 30% रिजर्वेशन का है तो बाहर के बच्चों को बाहर करना चाहिए। हमारी जो यहाँ पे माताएं, हमारी जो यहाँ पे बहनें हैं, वो पहाड़ों से आती है, उन विषम परिस्थितियों में आती है, उनको इतनी फैसिलिटी नहीं मिलती है जैसे दिल्ली के कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उनको नहीं मिलता उतना। तो वो यहाँ का जो सरकार ने जब 30% रिजर्वेशन दिया है, तो आयोग को उस 30% रिजर्वेशन पे अपना जो रिजल्ट है उसको रिवाइज करना चाहिए। अभी तक रिवाइज नहीं करा है। और आयोग जो है, आयोग के जो चेयरमैन ने अभी तक अपने कार्यालय में, अभी तक उन्होंने किसी मीडिया को ये तक स्टेटमेंट नहीं दिया है कि बच्चों को एश्योर कर सके। तो सर हमारी जो मेन मांग है हमारी है कि जब अगर ये 22 तारीख का पेपर हो गया तो एक तरीके से उन्होंने अपना धब्बा धो देंगे, और उसके बाद जो है वो बोलेंगे कि हमने तो ये एग्ज़ाम भी करवा दिया, और उसका भी उन्होंने बोल दिया कि हमने 2 दिन के अंदर नया पेपर बनवा भी दिया। 1-1.5 लाख बच्चों का पेपर 2 दिन के अंदर कैसे बन सकता सर? और हम कैसे मान लें कि वो पेपर नया है? हम कैसे मान लें? कुछ और भी चयनित अभ्यर्थी हैं, उनसे हम बात करेंगे। ये पीसीएस मेंस को लेके आप पिछले कुछ समय से मंत्री और विधायकों से भी मुलाकात कर रहे हैं कि इस परीक्षा को पोस्टपोन कर दीजिए। फिर भी मांग पूरी नहीं हुई तो फिर आज आप धरने में बैठे, क्या मामला है? थोड़ा सा पहले आप अपना नाम बता दें। मेरा नाम मनीष थपलियाल है, और हम यही चाहते हैं कि जब आयोग के अंदर इतना वरिष्ठ अधिकारी, अति गोपन अधिकारी पकड़ा गया है, तो मुझे नहीं लगता कि वो अकेला ही आदमी होगा वहाँ। उस चतुर्वेदी से भी बहुत चतुर लोग वहाँ होंगे। और हम यही चाहते हैं कि जब तक आयोग के अंदर पूरी तरह से मतलब जांच ना हो जाए, तब तक पीसीएस परीक्षा है, चाहे फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा हो, चाहे कोई भी अन्य परीक्षाएं हो, वो नहीं करवाए जाए। जब यहाँ के अभ्यर्थियों को उस प्रोसेस पे विश्वास नहीं है, तो हम वो पेपर कैसे दें? और सरकार की जिम्मेदारी है, लोक सेवा आयोग की अध्यक्ष की जिम्मेदारी है कि बच्चों का वो विश्वास मतलब रीस्टोर करें। जब तक वो विश्वास रीस्टोर नहीं हो सकता है, तब तक ये पेपर मतलब करवाना मतलब औचित्यपूर्ण नहीं है। अभ्यर्थी न सिर्फ पीसीएस मेंस को पोस्टपोन करने की मांग कर रहे हैं, बल्कि अन्य परीक्षाओं को भी पोस्टपोन करने की मांग कर रहे हैं। उनसे बात करते हैं। मेरा नाम प्रदीप है, और मैं अभी वो फॉरेस्ट गार्ड का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसी के लिए हम यहाँ पर आए हैं। क्योंकि जहाँ तक देखा जाए, अभी बीडीयू में सबसे बड़ा हंगामा तो बीडीयू में हुआ, और अभी दोबारा पटवारी में हंगामा हुआ है। तो उसके बावजूद जो सरकार जो कह रही है, आयोग वाले जो कह रहे हैं, हरी झंडी दिखा दी ये कांस्टेबल का जो रिजल्ट है और फॉरेस्ट गार्ड का पेपर कि हम ये करवाने वाले हैं। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि किस तरीके से इन लोगों ने ये फैसला लिया है कि इसमें कोई धांधलाबाजी नहीं होगी, ना हुई है। 8 साल में एक बार वैकेंसी करवा रही है लोग, उसमें भी धांधलाबाजी हुई है। हम लोगों को लगा कि चलो भाई 150 प्लस नंबर आ रहे हैं, हमारे पुलिस में हमारा सिलेक्शन होगा। पता चल रहा है कि 160 165 का भी नाम नहीं आ रहा। तो ये क्यों हो रहा है? इस पर सबसे मेन चीज़ तो है कि हम गरीब के बच्चे पिस रहे हैं। वो हमारे माँ बाप को पता है कैसे करके हमें देहरादून में रख रहे हैं, कितनी बुरी स्थिति है। माननीय श्री मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे यही बात कहना चाहूँगा कि आप ये जो बोलते हैं ना, युवा सरकार, युवाओं की सरकार है, सबसे पहले ये बोलना बंद कीजिए। युवा आज बेरोजगार है, हर युवा आज सड़क पे उतरा हुआ है। सर आपने सुना होगा, अभी हाल ही में आपने इंटरव्यू लिया कि पटवारी की परीक्षा में अभी धांधली हुई है। सर अभी आज के अखबार में आया है कि ये फॉरेस्ट का पेपर जो 22 जनवरी को होने वाला है, उसमें उनको क्लीन चिट दे दी गई है। एसटीएफ ने जांच कर दी, 2 हफ्ते के अंदर, 2 दिन के अंदर एसटीएफ ने जांच कर दी है। और हमारी एसटीएफ सर, बंदरगाह की एसटीएफ सितंबर से चल रही है, वो जांच करे जा रही है, अभी तक चली रही है। कल हम उनसे मिल के आए हैं और वो बोल रहे हैं कि हमारे पास का कोई जवाब नहीं है। तो मेरे सर सरकार से विनती है कि एक तरफ हमारी एसटीएफ कौन सी एसटीएफ है हमें समझ में नहीं आ रहा है, एक समय वो पूरी जांच करे जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं लोगों को कि हाँ यहाँ पे हमने पूरे पकड़ लिए हैं पटवारी की परीक्षा में, और यहीं पे यूकेएसएससी की बात आती है तो कुछ उनको पता नहीं है। वो वहाँ यहाँ पे 6 महीने हो गए, आज भी इनके पास कोई जवाब नहीं है। और हमारे जो अध्यक्ष साहब हैं मारतोलिया जी, वो बोलते हैं कि भाई मैं तो मार्च में पेपर करा के रहूँगा। मतलब आप पेपर कराओ, मगर कोई आधार पे कराओ ना। जब आपके पास पता ही नहीं है आपको कि कितने अभ्यर्थी हैं, कितने लोग हैं, कितने संदिग्ध पाए गए हैं, उनकी पहले आप सूची जारी कीजिए, कितने लोग हैं उसमें पाए गए, उनको पता ही है कि कितने लोग हैं। आप वो भी जारी नहीं कर रहे हो और सीधे कैंसिल कर दे रहे हो। तो हमारी विनती है कि आप हमारी बात सुनिए
और जब तक आप पूरी सेग्रीगेशन नहीं हो पाता इसमें, आप उसका इंतजार कीजिए, एसटीएफ की रिपोर्ट आने दीजिए और उसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्योंकि यूपी में भी ऐसे हुआ है, एनएससीआईटी कंपनी ने कराया था और वहाँ पे भी जो कल्प्रिट्स थे उनको बाहर निकाल के चयनित ईमानदार अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी गई थी। चयनित अभ्यर्थियों का साफ तौर पर कहना है कि अन्य परीक्षाओं की जैसे भी पीसीएस मेन और फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा में भी धांधली हो सकती है। ऐसे में चयनित अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि फिलहाल परीक्षाओं की तिथि को स्थगित किया जाए और मामले की जांच करने के बाद ही परीक्षा आयोजित की जाए। आपको ये हमारा कार्यक्रम कैसा लगा हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं और देखते रहें बारामासा।